कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, calculate total number of structural isomers having molecular formula, calculate total number of structural isomers having molecular formula C4H8 पहला, दूसरा C5H10, तीसरा C4H6। लीजिए, total number of structural isomers having molecular formula C4H8, C5H10, C4H6। जल्दी से टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन से बताओ अप्रोच क्या रहेगी। C4H8 पहला काम क्या होता है, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे DU, बताइए DU कितना है 1 DU का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। तो पहले पाई बॉन्ड वाले बना ले, तो वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिनमें क्या होगा 1 पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ एक बार देखो, पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन में से। हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं, मोनोवैलेंट होता है, तो कार्बन ही बनाएगा। चलिए अब बताइए, इसका मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगी, एल्कीन। क्या बनेगी, एल्कीन्स यहां से बनेगी। ये कौन से रहने वाले हैं, ओपन चेन, क्योंकि इनमें कोई रिंग नहीं होगी। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि कितने ओपन चेन आपके आइसोमर्स बनेंगे, तो ये सारे ओपन चेन रहेंगे जिसमें पाई बॉन्ड आएगा, उसमें रिंग नहीं आ सकती। बताइए 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवाए थे, 2। साफ बोल रहा हूं, याद करवाए थे। क्लियर। अब आपको क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। रुकेंगे और सुनेंगे। बॉन्ड कभी भी एटम पर टिक नहीं लगाना है। बॉन्ड का मतलब बॉन्ड एटम्स के बीच में बनता है। आप देखिए पाई बॉन्ड कहां बन सकता है, पाई बॉन्ड तो या तो इन दोनों के बीच में बन सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में। तो टिक लगाएंगे ना इस बार, तो टिक का मतलब बॉन्ड पर टिक लगाना है, एटम पर नहीं लगाना है। बस सर समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो, एक बार बताइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हम टिक लगाने का मतलब वहां पर क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड। अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया है तो फिर इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत, क्योंकि ब्यूट वन इन ब्यूट वन इन, ये कहना चाहता हूं। एटम पर टिक नहीं लगाना कि अभी ऐसे टिक लगा दो। ऐसे टिक का मतलब एक तो हो गया बॉन्ड, दूसरा किससे बनेगा, तो पाई हमेशा सिग्मा के ऊपर ही बनता है। तो हमें टिक सिग्मा बॉन्ड पर लगाना है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। क्या ये बात आपको समझ आई। और कहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं। एक बनेगा ब्यूट वन इन, एक बनेगा ब्यूट टू इन। नेक्स्ट में आप बताइए, अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया तो यहां और यहां बनाने की जरूरत, पहले ये एटम्स पर आइडेंटिकल होते थे, अब ये सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिकल होने लग गए हैं। क्लियर। तो बताइए कितने बन सकते हैं आपके सामने, 3। तो अगर हमसे पूछे एल्कीन कितनी बनेंगी, तो हम बोलेंगे एल्कीन 3 बनेगी। क्लियर, केवल एल्कीन ही पूछ के रह जाए तो। अब अगर अपन बात करना चाहें तो हम बात करेंगे 1 रिंग। ध्यान से सुनते रहेंगे। अब पाई बॉन्ड आएगा क्या, नहीं, अब रिंग ही आएगी। तो 1 रिंग भी कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, ये कैसे बनेंगे, साइक्लिक। क्या बनेंगे, साइक्लिक। और साइक्लिक बनेंगे तो आप इनको कह सकते हो साइक्लो एल्केन्स। क्या बनेंगे आप लोगों के सामने, साइक्लो एल्केन्स। तो कभी पूछ ले कितनी साइक्लो एल्केन्स बनेंगी, तो रिंग वाले बताने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी से बड़ी रिंग बनानी है। सबसे ज्यादा कार्बन कितने आपके पास, 4, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिंग बना नहीं सकते। देखो जो भी एटम रिंग बनाता है तो उस एटम को बाइवैलेंट होना ही पड़ेगा। ये देखो, बाइवैलेंट का मतलब कम से कम 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो रिंग में हाइड्रोजन नहीं आ सकता। रिंग में केवल कौन आएगा, कार्बन। और कार्बन अपने पास कितने हैं, 4। तो सबसे बड़ी रिंग कितने की बन सकती है, 4। सब खत्म हो गया। DU रिंग बनाने में खत्म हो गए, कार्बन आपके रिंग बनाने में खत्म हो गए, सब खत्म। फिर एक कार्बन कम करके रिंग बनाएंगे, कितने की बनाएंगे, 3। ये हमारे सामने 3 की रिंग बन गई। क्लियर। अब एक कार्बन बाकी है। क्लियर। 3 से छोटी रिंग नहीं बनती है। तो बताइए कहां लगाए बचे हुए कार्बन को, कहीं भी लगा दो, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा। तो आपके सामने पूछे साइक्लिक कितने बनेंगे, 2। ओपन चेन कितने बनेंगे, 3। टोटल कितने बनेंगे, 5। 2 कोड़ी का सवाल है। तो टोटल आप लोगों के सामने बनकर आ गए हैं 5। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए।
जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ो। टिक क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा, क्योंकि आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग, कि कितने टाइम में उस आंसर को आप निकाल कर लाएंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे। निपटा दिया है। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे जिन्होंने इसको निपटा दिया है। अगला क्वेश्चन है C5H10। C5H10। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, C5H10। DU बताइए जल्दी से कितना है। DU इज इक्वल टू 1। 1 DU का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनेगी या फिर एक रिंग वाले। और हाइड्रोजन और कार्बन है तो पाई बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता नहीं है, कौन बनाएगा? कार्बन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वो स्ट्रक्चर जिनमें क्या आएगा? 1 पाई बॉन्ड। तो ये रहेगा 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड वाले जितने भी बनेंगे वो क्या बनेंगे? आपकी एल्कीन्स। तो अगर केवल एल्कीन्स पूछे तो यही बता देंगे हम, एल्कीन्स बनेगी, या इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ओपन चेन। कई बार ये पूछ लेता है टोटल ओपन चेन कितने बनेंगे, तो हमें ओपन चेन मतलब पाई बॉन्ड वाले बनाना है, इसमें कोई रिंग नहीं आएगी। बताओ 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा दिए हैं? 5 कार्बन के आप लोगों को 3 अरेंजमेंट याद करवाए कि नहीं करवाए? ये अरेंजमेंट याद है, इसीलिए आज दनादन आंसर निकाल पाते हैं हम। ये लीजिए, बताइए कहां कहां पाई बॉन्ड बनाएंगे? मेरे हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, क्योंकि दोनों साइड से नाम सेम आएगा, पैंट 1 इन, पैंट 1 इन। अगर आप यहां बनाते हैं तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से नाम सेम आएगा, पैंट 2 इन, पैंट 2 इन। तो यहां से ये कितने बन गए आप लोगों के सामने? 2। पक्का? ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं टी पॉइंट है, और टी पॉइंट से पहले ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होती थी, अब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो बीच वाले के बॉन्ड कितने बने हैं अभी फिलहाल? कितने बने हैं? 3। एक और बना सकता है? हाँ। तो अगर हमने यहां बना दिया तो फिर यहां बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? और कहां बना सकते हैं? यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं। कितने बन गए यहां से? 3। अलग अलग आएंगे बाकी तो, ठीक है। फिर इसमें कहीं नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनेगा बॉन्ड के ऊपर। पहले हम यहां टिक लगा देते थे, लेकिन टिक का मतलब तो सिंगल बॉन्ड, हमें बनाना है डबल। तो डबल बॉन्ड तो 2 एटम्स के बीच बन रहा है, तो इसका मतलब यहां बना दिया तो इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड है? 4। और एक और बना दिया तो कितने हो जाएंगे? 5। तो यहां पर तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकते। तो बताइए एल्किन्स कितनी बन गई हमारे पास? 5। एल्किन कितनी बन गई हमारे पास? 5। पक्का? चलिए अभी राक्षस एट ए टाइम एक बनाना है, और क्या? एक स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड होगा, दूसरी स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड होगा, तीसरी स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड होगा। हमें अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनानी, क्योंकि टाइम लग जाएगा। या तो डबल बॉन्ड यहां, या तो यहां, या तो यहां, ऐसे तो फिर एक स्ट्रक्चर में 3 नहीं आ जाएंगे। और बनाना कितना है? एक। एट ए टाइम एक डबल बॉन्ड बनेगा। जल्दी से इसको निपटाएंगे, फिर हम इस पर बात करने वाले हैं। रिंग वाले बनाए क्या? ट्राई करो, रिंग वाले कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? कोई 4, कोई 3, कोई 2, जिसको जितना याद उतना अपनी इच्छा अनुसार बता रहे हैं। फिर अगर अपन बात करना चाहते हैं 1 रिंग, किसकी बात करना चाहते हैं? 1 रिंग। 1 रिंग का मतलब कैसे बनेंगे? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स, क्योंकि रिंग बनेगी इसके अंदर। यस। कितने कार्बन अपने पास? 5। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी रिंग बनाओ। बड़ी से बड़ी रिंग कितने की होती है? 5। निपट गई, खत्म। फिर एक कार्बन कम करके बनाओ। कितने की बनाएंगे? 4। तो ये हमने बना दी है 4 की। कितना कार्बन बचा हुआ अपने पास? 1। बताओ कहां लगाओ? कहीं लगा लो, नाम एक ही आएगा। तो हमने यहां लगा दिया है, तो ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, उसके अलावा बना नहीं सकते। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो रिंग बना दी है 3 की, और कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। चलिए 2 कार्बन की बात करते हैं। पहला तरीका, दोनों कार्बन को एक पर लगाओ, तो देखो एक स्ट्रक्चर ये बनेगी, नाम आएगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर दोनों को कहां लगाओ? अलग अलग। अलग अलग। अब आप बताओ, मैंने एक को यहां लगा दिया तो दूसरे को यहां लगाओ, वहां लगाओ, एक ही बात, क्योंकि नाम सेम आएगा। तो फिर मैंने कहां लगा दिया है? यहां लगा दिया है। अब एक तरीका और भी है कि दोनों आपके इस प्रकार से लग जाए, ओपन चेन में दोनों एक साथ आए नहीं,
अभी तो सिंगल सिंगल करके आ रहे थे कि नहीं करके आ रहे थे, अगर दोनों एक साथ आ जाए तो ये आपके सामने बन सकती है स्ट्रक्चर। टोटल कितने बन गए ये? 5। 5 ओपन चेन, 5 साइक्लिक, टोटल बनेंगे कितने? 10। जल्दी से निपटाएंगे। 5 आपके सामने है ओपन चेन, प्लस अगर अपन बात करना चाहें 5 आप लोगों के सामने है साइक्लिक, और टोटल कितने हो गए बेटा? 10। निपटा देंगे। अगले क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी का मतलब जल्दी। थोड़ा क्वेश्चन हटके है, मैं चाहूंगा हर एक बच्चा ट्राई करे। C4H6 डीयू निकालो सबसे पहले। दो डीयू का क्या क्या मतलब बता रखा है? 2 डीयू का एक ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाओ, कितने बनेंगे? फिर 2 डबल बॉन्ड, फिर एक रिंग एक पाई बॉन्ड, फिर 2 रिंग। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कहां कहां बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड? कहां कहां बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड? जल्दी। गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन वालों को रिप्लाई किया है, हालांकि यही बैठ कर अक्सर लिख देंगे आदेश ज्यादा तो। निपटा दिए हो क्या? पक्का? ये तो छाप लिया होगा सभी ने। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है C4H6 डीयू बताओ जल्दी से। डीयू इज इक्वल टू 2 डीयू में अपने पास 4 कॉम्बिनेशन थी। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? 1 ट्रिपल बॉन्ड। बताया था कि नहीं बताया था? 1 ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ही बना सकता है, तो क्या बनकर आएगी आप लोगों के सामने? एल्काइन। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कितनी एल्काइंस बनेगी। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बताए थे बताओ? 4 कार्बन के मेरे भाई 2 अरेंजमेंट बताए थे, हाँ या ना? यस। क्या बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सुनो, ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं? टोटल 3, जिनमें से एक बॉन्ड तो सब पहले बना के बैठे हैं, हमें तो 2 और बनाने हैं। तो अगर आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो फिर यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकते हो। अब किस बच्चे को लगता है कि सर यहां ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो इनके तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे? अरे नहीं मेरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बन गया कि नहीं बन गया ट्रिपल बॉन्ड? तो इसमें ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो 2 बनाएंगे हम, 3 क्यों बनाएंगे यहां पर? क्लियर? फिर अगर अपन बात करना चाहे तो ये बन सकता है। ये देखो, किसी के 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे। यहां पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। यहां पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 1। यहां पर कितने आ जाएंगे? 2। यहां पर कितने आ जाएंगे? 3। चेक कर लो, 6 के 6। क्लियर? ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? तो ये मत सोचो कि सर यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो एक तो बना हुआ है, 3 और बनाऊंगा तो 1 और 1 2 3 5 हो जाएंगे। नहीं, यहां 2 बनाने हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 3। एक तो पहले ही बना हुआ है, तो देखो एक तो पहले ही बना हुआ था ये वाला, हमने 2 और बना दिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो इसका तो मामला सेट है, लेकिन उसके कितने? 3 और 2 5, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपसे पूछे कितनी एल्काइंस बनेंगी? 2। तो यहां पर आप लोगों के सामने 2 एल्काइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो क्या हुआ? नहीं, लड़ाई नहीं करनी, मुझसे पूछ लेना, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है? हाँ, मास्टर हूं मैं, आतंकवादी थोड़े हूं कि अफगानिस्तान से लाया गया है, सवाल पूछते गोली मार दूंगा। एक था स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। आप पूछ सकते हैं, जरूर नहीं है, और मेरे को कोई ईगो प्रॉब्लम में नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो समझ में आएगा ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि मेरे पढ़ाने के बाद नहीं आया, तो फिर तो सारे सिलेक्ट हो जाने चाहिए थे। सारे सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है? अलग अलग है। तो आपको कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं क्लास के बाद भी। तो ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो 2 डबल बॉन्ड्स हमारे सामने आएंगे। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन हो सकती है। 2 डबल बॉन्ड से आपके सामने बनेगा एल्का डाइईन्स, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड बनाओगे तो एल्का डाई ही तो बनेगा। कितने कार्बन है? 4। बताओ 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे हैं? पक्का? यस। अब 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, आपको याद रहे। क्लियर? देखो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डबल बॉन्ड में कैसे बना दूं? लगातार। बन गया कि नहीं बन गया? कहीं किसी के 5 बॉन्ड तो नहीं बने,
इसके 4 हैं तो हाइड्रोजन लगाने की यहां पर रहने देंगे हम। फिर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि लगातार ना बनाकर एक यहां बना दो और एक, सही बात है, किसी के 4 बॉन्ड बने क्या, 5 बनेगा, 4 तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने। उसमें अगर मैं बनाऊंगा तो बताओ कहां बनाऊं। मान लो मैंने एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया, दूसरा कहां बनाऊं, क्योंकि दूसरा बनाऊंगा तो इसके ऑलरेडी बीच वाले कितने बन चुके हैं, 4। कहीं भी दूसरा डबल बॉन्ड बनाया तो बीच वाले के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5, और अपने को क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज, सम्मानित किया जाएगा अपने को। क्या ये कितने कितने होनहार हैं आप, कहां छुपे हुए थे इतने दोनों से। तो यहां से कितने बनेंगे हमारे सामने, 2। तो अगर आपसे पूछे कितनी अल्काइंस बनेंगी, 2। कितनी एल्का डाइइंस बनेंगी, 2, क्योंकि जब इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा, ब्यूटा 1,2 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, तो डाइइन बनेगा नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे सामने बन जाए 1 रिंग, आगे बात समझ में, प्लस 1 पाई बॉन्ड। बताए थे कि नहीं बताई थी कॉम्बिनेशन, यस। इसका मतलब रिंग मतलब साइक्लिक, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन, तो ये आपके सामने बनेगा साइक्लो एल्कीन, पक्का। तो ये भी पूछ सकता है कि कितनी साइक्लो एल्कीन्स बन सकती हैं, चलिए बता देंगे मेरे भाई। मैंने क्या बोला, जब भी रिंग बनानी हो तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी से बड़ी रिंग कितने की बन सकती है बताइए, 4। ये लीजिए 4 की रिंग बना दी है, बिल्कुल सही। अब क्या बचा आपके पास, डबल बॉन्ड, कहीं बना दो कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, नाम आएगा साइक्लो ब्यूटीन। अब क्या करते हैं, रिंग कम कर देते हैं, कितने की रिंग बना देते हैं, 3 की। अब आपके पास 2 चीजें बची हुई है, एक तो डबल बॉन्ड और एक कार्बन। आप बताओ पहले किसको बनाऊं, डबल बॉन्ड को कि कार्बन को, किसको बनाए, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया है डबल बॉन्ड। अब एक कार्बन बचा हुआ है, बचे हुए कार्बन को अगर मैंने यहां लगाया, नाम बताओ, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 ई, पक्का, यस। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे भाई, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहे, मैंने यहां पर लगा दिया हो कार्बन को, तो इसका नाम क्या आएगा, 1, नहीं नहीं 2 नहीं, 1 2 3, डबल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलना चाहिए, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सेम के अलग, अलग अलग कंपाउंड तो आइसोमर होते हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले मैं क्या बना देता हूं, एटम लगा देता हूं कार्बन, अब डबल बॉन्ड बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड यहां बना दिया, तो ये तो सर बन चुका है, रिपीट हो रहा है, क्रॉस करो। मान लीजिए अगर अपन ने पहले से कार्बन लगाया हुआ है और डबल बॉन्ड यहां बना दिया, तो ये भी तो बन चुका है सर, रिपीट हो रहा है, क्रॉस करो। फिर अगर अपन बात करना चाहें, मैंने डबल बॉन्ड रिंग के बाहर बना दिया, जो कि नॉर्मली बच्चा भूल जाता है, आगे बात समझ में, ये आखिरी वाला बच्चा भूल जाता है, तो ये तो अभी तक बना ही नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई, पक्का। तो अगर आपसे पूछे कि भाई साहब साइक्लिक, यहां पर मोनोसाइक्लिक, एक ही साइक्लिक हो जिसके अंदर कितने बनेंगे आप लोगों के सामने, 2, सॉरी 3, 4, कितने बनेंगे, 4, पक्का। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज 2 रिंग्स। 2 रिंग्स की अगर अपन बात करना चाहे तो ये हमारे सामने रहेगा बाईसाइक्लो, क्या रहेगा, बाईसाइक्लो। चलो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो बाईसाइक्लिक बनाने के लिए आपको कार्बन एटम कम से कम कितने चाहिए, 4। 2 रिंग बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए। कैसे, देखो अगर अपन बात करना चाहे कम से कम 4, मतलब 2 रिंग बनानी है तो 4 कार्बन चाहिए। अभी कितनी रिंग बनी हुई है, 1। अब हमें 2 बनानी है, तो देखो ये बन गई बीच में, ये वाला जो है, अब देखो 2 रिंग आपको अलग अलग दिखाई देंगी, 3-3 की। एक येलो वाली आपको दिखाई दी, ये एक इसको लेकर इसको लेकर, ये बीच वाला दोनों में क्या है, कॉमन, तो 3-3 की 2 रिंग यहां पर दिखाई देंगी। रिंग में हाइड्रोजन कभी नहीं आता, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट। ये रहेगा हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लियर। इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। अगर आपके पास केवल 4 कार्बन ही है तो 2 ही रिंग बन सकते हैं 3-3 की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां से कितना बनकर आएगा, ए। टोटल नहीं बताया आपने कितना बना, टोटल कितने बना, 9। टोटल कितना बना, 9। इस क्वेश्चन के डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस कम है, तोड़ के पूछेगा। क्या पूछेगा, कितनी अल्कीन्स बन सकती हैं, मतलब अल्काइंस बन सकती हैं, कितनी अल्काडाइंस बन सकती हैं, कितनी आपके सामने साइक्लो एल्कीन्स बन सकती हैं, ऐसे पूछता है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन इसी को टुकड़ों में तोड़ देगा। हमने टोटल बता दिए हैं, वो टुकड़ों में तोड़ के पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक है क्या, छापिए, आगे बढ़ेंगे।
चेन से क्या लेना देना है बेटा? कंपाउंड कंपाउंड होता है, इसका नाम लिखवाया है मैंने ऐसे कंपाउंड्स का। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइलिन, 1 मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? निपटा दिया है। एक क्वेश्चन और करें इसी कंटिन्यूटी में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखना चाहता हूं कितने लोग कर पाएंगे। तो इसमें कितने लिखे थे अपन ने? 3। उसी में चौथा क्वेश्चन और लिख दो, C3H4। जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, बस फिर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे सर। C3H4, C3H4 जल्दी से निपटा देंगे। C3H4 पहला काम होता है DU निकालना। 2 आ गया है, चलाओ फिर 2 की क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है। 2 DU का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग, एक पाई बॉन्ड, या दोनों रिंग। यही पॉसिबिलिटी हमारे सामने हो सकती है। तो जल्दी जल्दी दिमाग चलाइए और सवालों का जवाब दीजिए। हमारे सामने है C3H4 जिसका DU निकलकर कितना आया है? 2। 2 DU में सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? 1 ट्रिपल बॉन्ड। 1 ट्रिपल बॉन्ड वालों को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। आगे बात समझ में? कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, बस ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कहां बनाऊं बताओ? अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां बना दिया तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अल्काइन बन सकती है, नाम रहेगा प्रोपाइन। पक्का? यस। तो एक बनेगा यहां से, एक। चलिए फिर बनाते हैं 2 डबल बॉन्ड्स। क्या बनाते हैं? 2 डबल बॉन्ड्स। देखना जे का क्वेश्चन भी कोई भारी नहीं लगेगा आपको। 2 डबल बॉन्ड्स यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स में क्या बनकर आएगा आपके सामने? एल्का डाइइन। पक्का? यस। तो चेक करते हैं एल्का डाइन्स कितनी बन सकती हैं। तो कितने कार्बन है बेटा? 3। 3 कार्बन को लिखने का एक ही तरीका। पक्का? 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो एक डबल बॉन्ड तो यहां बना दिया और यहीं पर ही दूसरा बना दिया, तो ट्रिपल बन जाएगा जो पहले बना चुके अपन। तो दूसरा डबल बॉन्ड कहां बना सकते हैं? यहां। चेक कीजिए किसी के 5 बॉन्ड तो नहीं बने, नहीं, इसके 4 ही बने हैं, तो हाइड्रोजन लगाने की यहां पर रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने बन जाएगा, कितना बनेगा? 1। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा 1 रिंग, साथ में प्लस 1 पाई बॉन्ड। पक्का? देखो एक कॉम्बिनेशन पहले बताया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DU। तो इसमें क्या बनेगा बेटा? साइक्लो एल्कीन्स। क्या बनेगी? साइक्लो एल्कीन्स। बताइए सबसे छोटी रिंग कितने की होती है? 3। और कार्बन भी कितने हैं? 3। तो ये लीजिए भाई साहब, एक तो बन गई है 3 की रिंग। अब क्या बना देते हैं? पाई बॉन्ड। खत्म, कुछ बचा ही नहीं है। आप बताओ क्या दूसरा 2 रिंग्स, 2 रिंग बना सकते हैं क्या? नहीं। 2 रिंग्स बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, और कार्बन कितने हैं? 3। तो यहां से कुछ बनने वाला नहीं है। आगे बात समझ में? टोटल नहीं बताया कितने बने, जेई एडवांस का क्वेश्चन था। कितने का था? जेई एडवांस। 2 कोड़ी के सवाल होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, कैलकुलेट total number of structural isomers. Calculate total number of structural isomers having molecular formula. पहला C3H8O, दूसरा C4H10O, तीसरा C5, अगर अपन बात करना चाहे H12O। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, निपटाना है, निपटना नहीं है। सभी लोग ट्राई करेंगे। जिसने क्वेश्चन खुद से नहीं किया उसका यहां आने का कोई मतलब नहीं है, वो भटकता रहेगा ऐसे ही, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसका। और जिसने सोच लिया कि भाई पढ़ना तो खुद से ही है, वो सिलेक्शन ले जाएगा।
सबसे पहला काम क्या है? पक्का? चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन C3H8O, DU बताओ जल्दी से। 0। मैंने क्या बोला था? 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन हो तो या तो क्या बनेंगे वहां से? एल्कोहल्स। इतनी जल्दी भूल गए गजनी स्टाइल लोगों। और दूसरा क्या बनेंगे? ईथर्स। तो 1 बाय 1 अब बनाने हैं एल्कोहल्स और बनाने हैं ईथर्स। इनफैक्ट एल्कोहल तो हम लास्ट की क्लास में बना चुके हैं। क्लियर? तो पहले हम इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो पहले सॉल्व कर चुके हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम बना लेते हैं एल्कोहल्स। ऐसे लिख दूं C3H7OH। और आप बताइए 3 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 1 और 1 से 2 बने थे। तो एल्कोहल तो बनेंगे 2। अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधा लिख दिया है क्योंकि लास्ट क्लास में सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं ईथर्स पर। एक एक बच्चे का मुझे ध्यान यहां पर चाहिए। ईथर्स, ईथर्स में रायता फैलेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप रैंडमली नहीं बना सकते, क्वेश्चन गलत ही आएगा आपका। ईथर्स बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। इस प्रकार से होता है ईथर, ROR दोनों साइड आता है। सो इट्स ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये हमारे सामने है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और बेटा जब भी आपके बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनमें कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और वो विशेष ध्यान आपका क्या रहेगा? कि आपको कॉम्बिनेशन से चलना। दोनों साइड कार्बन आते हैं। क्या आते हैं? दोनों साइड कार्बन। एक एक बच्चे का ध्यान यहां पर होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम? दोनों साइड कार्बन बनाएंगे। टोटल कार्बन कितने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? 3। एक साइड मिनिमम कार्बन रखेंगे और दूसरी साइड बाकी सारे कार्बन करते हैं। क्लियर? तो एक साइड मिनिमम कार्बन एक तो होना ही चाहिए, आर में कम से कम एक कार्बन तो होगा। तो एक साइड तो मिनिमम एक कार्बन होगा और दूसरी साइड कितने कार्बन हो गए हैं? 2। तो बेटा इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम 1,2 या 2,1। एक ही बात है। इसका मतलब है एक साइड एक कार्बन, दूसरी साइड 2 कार्बन है। अब सुनो, ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर उधर बनेगा। अब बताओ एक कार्बन का तो लिखने का क्या तरीका रहेगा? एक सीधा कार्बन से जुड़ेगा कि जुड़ेगा ऑक्सीजन? उधर कितने कार्बन है? 2। इस प्रकार से मैं 2 कार्बन बना रहा हूं। देखो आप बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड किधर बनाऊं? अगर आप इधर बनाओगे तो इधर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने ये बॉन्ड बना दिया है तो देखो ये ईथर बनकर आ गया कि नहीं बनकर आया आप लोगों के सामने? तो ये बन गया है मिथॉक्सी ईथर। एक पर ध्यान से सुनना, एक साइड एक हो या एक साइड 2 हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 भी कितना बना कर देता है? 1। 1 भी कितना बना कर देता है? 1। तो यहां से कितना ईथर बन गया हमारे सामने? 1 ईथर। पक्का? अब क्या करेंगे? इधर से कार्बन इधर भेजने शुरू करेंगे। तो यहां से हमने कार्बन इधर भेजा तो अगली कॉम्बिनेशन में इधर कितना कार्बन रह गया? 1। और इधर कितने हो गए अब? 2। पक्का? इसको हम क्या बोलेंगे? 2,1। आप देखना, आप अगर यहां पर बात करना चाहे तो ये तो कार्बन रहेगा इस प्रकार से, ऑक्सीजन से जुड़ेगा क्योंकि एक कार्बन का तो कोई मतलब ही नहीं है। उधर कितने कार्बन है? 2। तो 2 में बताया ना कि इस पे जोड़ उस पर जोड़, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाएगा। बताइए सेम कंपाउंड बना है कि डिफरेंट? तो ये तो रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही कॉम्बिनेशन रिपीट हो, 1,2 कॉम्बिनेशन रिपीट हो, चाहे 1,2 लिखा हो चाहे 2,1 लिखा हो, आइसोमर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ईथर में एक बात आप जानते हैं, ROR डैश और R डैश OR सेम ही बात होती है। तो वही तो बन गया है अगर आपने ध्यान दिया हो। एक साइड एक साइड 2, एक साइड एक साइड 2। क्या फर्क पड़ गया उससे? कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है। तो ईथर कितना बनेगा? 1। जैसे रिपीट हो बंद कर देना। तो टोटल आप लोगों के सामने कितने बनकर आ जाएंगे बताइए? टोटल हमारे सामने बनकर आ जाएंगे 2 अल्कोहल और 1 ईथर। टोटल बनेंगे 3। इसको छापेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसको तो छापेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे यकीन मानिए कोई फायदा नहीं है। आपको क्लास में अच्छा फील करवाया जा सकता है, आपको ऐसा लगाया जा सकता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन बनेगा। बातों से सिलेक्शन नहीं आता है, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं आता है। मोटिवेशन से आप रिपीट नंबर ऑफ टाइम ज्यादा कर सकते हैं। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ, चौथी बार। ये मोटिवेशन होता है। सिलेक्शन तो पढ़ने से आता है। पढ़ रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
और पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ भी कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा। निपटा दिए हो क्या? C4H10O, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अल्कोहल और क्या बन सकते हैं? ईथर्स। अल्कोहल तो पहले बना चुके हैं, 4 के 2 कॉम्बिनेशन, 2 से 4 बनेंगे। अल्कोहल तो 4 बन गए हैं, आगे बनाओ जल्दी जल्दी। ईथर कितने बने हैं? 2 बने हैं। कुछ लोगों के जवाब 2 आए हैं, कुछ लोग इसी को छाप रहे हैं कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, तेरे हिस्से का काम हम करेंगे। तूने सोच भी कैसे लिया? तेरे लिखने के बाद हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हम सोचेंगे किस साल लिखना है कि अगले साल लिखना है। अल्कोहल तो बनाना ही नहीं है, सीधा आंसर लिखना है, क्योंकि अल्कोहल तो पहले ही बना चुके हैं। आगे जा सकता हूं इसमें मैं? अरे इसमें आगे बढ़ सकता हूं? चलिए बताइए क्या था क्वेश्चन। C4H10O, डी यू बताओ जल्दी से। डी यू इज इक्वल टू 0, 0 डी यू के साथ एक ऑक्सीजन, क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? अल्कोहल, और क्या दिमाग में आना चाहिए? ईथर। पक्का? यस। या तो बनाओगे अल्कोहल या फिर बनाओगे ईथर। आते हैं सबसे पहले अल्कोहल पर, क्या बना लेते हैं? अल्कोहल। तो इसको ऐसे लिख दू C4H9OH। अब OH लगाते रहना क्योंकि पहले बना चुके हैं। 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट और 2 से कितने बनेंगे? 4। तो अल्कोहल तो बन जाएंगे 4, पहले बना चुके हम लास्ट क्लास में। अब आते हैं ईथर, क्योंकि हमारा तो मेन काम ईथर बनाने का था। क्या बनाने का था? ईथर। सर ईथर तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों साइड कार्बन आएंगे इसके। तो दोनों साइड कार्बन आएंगे तो कॉम्बिनेशन से चलना चाहिए सर हमको। हाँ तो चलेंगे ना कॉम्बिनेशन से, क्या दिक्कत की बात है? बताइए सबसे पहले इधर कितना कार्बन रखेंगे? मिनिमम 1। बाकी सारे कार्बन इधर, इधर कितने कार्बन बच गए हैं? 3। कॉम्बिनेशन बता सकते हो क्या है? 1,3। पक्का? यस। अब बताओ एक कार्बन से तो कुछ होना ही नहीं है, एक कार्बन से तो ऑक्सीजन का सीधा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये लीजिए, इधर कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को ऐसे लिख दू बेटा। अब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां का बना सकते हो? ये आपके सामने कौन? ऑक्सीजन। तो अगर आपने बॉन्ड इस कार्बन से बनाया तो इससे बनाने की जरूरत, और इससे बना सकते हो। तो यहां से कितने बनकर आएंगे आप लोगों के सामने? कितने बनकर आएंगे? 2। दोनों बना के दिखाता हूं, ये देखो। सबसे पहले आपने इस पर यहां जोड़ा तो एक ईथर तो ये बनेगा। वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए, लेकिन आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे, वहां पर इतना टाइम नहीं होगा। कैसे बनाकर देखें? एक कहां पर जोड़ा आपने? बीच में। तो बीच में जोड़ोगे तो ये ईथर बन जाएगा आप लोगों के सामने। लेकिन हमारे पास टाइम की तो कमी है, इतने में टिक क्रॉस में बना दिया, तब तक वो बनाओगे, स्पेस भी नहीं मिलेगा रफ इतना ज्यादा आपको। क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर का एक कार्बन, इधर कितने कार्बन हो गए? इधर 2। उधर भी कितने कार्बन हो गए? 2। कॉम्बिनेशन 2,2। पहले तो नहीं आया है? नहीं, नहीं आया है। अब बताओ 2 1 हो या 2 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर कितने कार्बन है? ये लो 2। बताओ कौन से बॉन्ड बनाओ, तुम बताओ ऑप्शन का। अगर मैं यहां बॉन्ड बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये लीजिए, इससे मैंने ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया। इधर भी आप बताओ कितने कार्बन है? 2। अगर यहां बॉन्ड बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, ये ईथर बनेगा, उसके अलावा ईथर ही नहीं बन सकता। यानी कि अगर आप सही तरीके से स्ट्रक्चरली बनाना चाहो तो ये ईथर आपके सामने बनेगा, जिसमें दोनों साइड कितने कार्बन होंगे? 2 2 कार्बन होंगे। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहां से कितना बना भाई? 1। वहां से कितने बने थे? 2। अब इधर का एक कार्बन उधर भेज दो, इधर कितना कार्बन रह गया है? 1। और इधर कितने कार्बन हो गए हैं? 3। क्या बन जाएगा हमारे सामने? कॉम्बिनेशन 3,1। ये तो आ चुका है, एक साइड और एक साइड 3 पहले आ चुका है। क्या? रिपीट, कैंसिल कर दीजिए। आगे बात समझ में? तो ये यहां से टोटल बताओ कितने बनेंगे? टोटल टोटल बताइए। हमारे सामने अल्कोहल कितने बने? 4। ईथर कितने बने? 3। तो टोटल कितने बन गए? 7। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं अब आप खुद से करें। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, मैं चाहता हूं। अगले क्वेश्चंस आप खुद से करें, मैं ये चाहता हूं। जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ। एक सवाल भी खुद से कर लिया ना तो चीजें चमक जाएंगी तुमको। समझ नहीं हो सर, हमें चमकानी ही नहीं है। आप जबरदस्ती करें हमारे साथ, हमें पढ़ना ही नहीं है। इस साल हम सिलेक्शन का सोचे ही नहीं है। कितने लोग नहीं सोचे इस साल सिलेक्शन का? सब सोचे हैं। पढ़ना एक ने भी शुरू नहीं किया है।
अल्कोहल तो सीधे बना दो, अल्कोहल बना के टाइम पास मत करो। कुछ लोग अल्कोहल भी दोबारा बना के दिखा रहे हैं कि देख मास्टर हमको आ गए हैं। अरे मेरे इंप्रेस होने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। 8 अल्कोहल 4 ईथर, बाकी का भी यही आ रहा है क्या? यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं? 12। कुछ लोगों का जवाब 12 आया है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि वो सही है। मेरा क्या? अच्छा 13 बोला है, 13। ओके, सोल्व करना शुरू करूं? देखना मैं जैसे सोल्व करूंगा तुम्हें लगेगा कुछ था ही नहीं। ऐसा ही होता, नीट का पेपर तुम देकर आओगे, हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तुम्हें लगेगा ये मेरे से क्यों नहीं हुआ। अगली बार तो मैं कर ही दूंगा, अगली बार भी फिर वैसा ही होता है। क्वेश्चन क्या था? C5H12O। डी बता दे भाई जल्दी से। डी कितना है? 0। पक्का? तो 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन क्या बन सकते हैं? एल्कोहल्स। पक्का? और क्या बन सकते हैं? ईथर्स। हाँ या ना? सबसे पहले अल्कोहल बना दे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्कोहल हम कल की क्लास में बना चुके हैं। तो इसको लिखते हैं हम C5H11 और OH। 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट थे? 3। और 3 से कितने बने थे? 8। तो अल्कोहल तो बनेंगे 8। कल की कक्षा में जाकर वापस से देखें। अब आते हैं ईथर्स। मेरा मेन मकसद ईथर्स यहां पर आपको सिखाना था। ईथर्स की अगर अपन बात करना चाहें तो सर आपको बता दें, ईथर इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन के दोनों साइड आर आते हैं ईथर में, तो यहां कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। यहां पर तो आपने OH लगाया और काम चला दिया, लेकिन यहां पर दोनों साइड कार्बन आते हैं। जब दोनों साइड या तीनों साइड कार्बन आए तो हमें कॉम्बिनेशन से आगे जाना चाहिए। किससे जाना चाहिए? कॉम्बिनेशन से। आपको क्या करना है? एक साइड तो कम से कम कार्बन रखना, कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। क्लियर? और इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। पक्का? कॉम्बिनेशन का नाम बता दो एक बार क्या हो गया है? तो ये हो गया है एक साइड 1 और एक साइड 4। पता है मुझे पेन नहीं चलाना चाहिए। कैसे? मुझे पता है इधर से तो कुछ होने वाला है नहीं। 4 के कितने अरेंजमेंट? 2। और 2 से 4। समझ में आए? देखो ये कितने कार्बन है? 4। तो मैं इन 4 कार्बन को ऐसे लिख सकता हूं, पहला सीधी चेन में, दूसरा 3 तो सीधी चेन में और एक ब्रांचिंग। अभी ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां का बनाना है? इधर एक कार्बन है तो ये लिखो, मैंने लिख दिया OCH3, क्योंकि एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां कहां बना सकता हूं? अगर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाऊंगा तो इधर और इधर बनाने की जरूरत नहीं है, और यहां बना सकता हूं। वैसे भी पहले पता था 4 कार्बन से कितने अरेंजमेंट? 2। 2 से 4। तो यहां से कितने बनकर आ गए आप लोगों के सामने? 4। अब एक कार्बन से इधर भेजते हैं। इधर कितने कार्बन रह जाएंगे? 3। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। बताओ कॉम्बिनेशन 2,3। अभी तक आई है क्या? नहीं। तो बताइए 2 से 1, यहां से तो कुछ नहीं बनेगा। 3 के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 1। और 1 से 2 बनते हैं। अब आप देखो, इधर अपने पास ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, कहीं बॉन्ड बना लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर कितने कार्बन है? अब 3। अब आपको सोचना है इस ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बनाओगे? अगर इससे बनाओगे तो इससे बनाने की जरूरत, और इससे बना सकते हो। तो कितने बन गए मेरे भाई? 2। पक्का? यस। फिर एक कार्बन इधर का उधर, अगर उधर किया तो इधर कितने कार्बन रह जाएंगे? 2। और उधर कितने हो जाएंगे? 3। आप बताइए ये कॉम्बिनेशन पहले आ चुकी है क्या? यस। अगर ये कॉम्बिनेशन मेरे भाई पहले आ चुकी है तो यहां पर ये रहेगा 3,2। अभी थोड़ी देर पहले तो करके आया था, एक साइड 3 और एक साइड 2, रिपीट हो गया है। तो बताइए टोटल कितने बने मेरे भाई? टोटल अल्कोहल बने 8, ईथर बने 6, टोटल 14। क्लियर? 12 बता रहे थे कुछ लोग, बस ये पड़ गई फाइल। तो ईथर्स क्लियर हुए? और मौका दिया जाए ऐसे क्वेश्चंस करने का? तैयार है? तो लीजिए फिर लिखिए। जब आपकी इतनी इच्छा हो ही रही है तो क्वेश्चंस की तो अपने पास कोई कमी नहीं। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट amines having molecular formula, having molecular
फॉर्मूला नंबर 1 C3H9N, नंबर 2 C4H11N, नंबर 3 C5H13N। चलाएंगे दिमाग। जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस +1 में किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ाया गया है बढ़िया पढ़ाया गया है, काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस लेवल के आपको +1 में टीचर मिले हैं वैसे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वहां पर बहुत अच्छे बैचेज पढ़ाते थे, वहां पर बहुत अच्छे बैचेज वहां पर वो पढ़ाते थे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक ही लेवल के टीचर +1 और +2 में दोनों में मिल जाए तो बच्चे का सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो पढ़ने से अच्छा होता है, मास्टर के अच्छे होने से नहीं होता है। क्योंकि किसी क्लास में से किसी का सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा, चाहे वो किसी से भी पढ़ ले। ये कैसी बातें कर दी आपने? कोटा आने का मतलब सिलेक्शन होना नहीं है। हमारे घर वालों ने तो बोलना भी शुरू कर दिया कि बन गया हमारा बच्चा डॉक्टर, बस दवाइयां लिखनी बाकी है, यहां के बाद सीधा इंटर्नशिप पे ही जाएगा। निपटा दिए हो क्या? खुदा ही निपट गए हो। ये अपना उधर चल रहा है क्या मामला? सही। इधर क्या हो गया? आ गया, वापिस आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन, अब अप्रोच देखना। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? C3H9 और N। आपसे यह भी पूछ सकता है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे। अमीन ना लिखकर क्या पूछ सकता है? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो आप सबसे पहले बताओ DU कितना है? 0। 0 DU के साथ अगर एक नाइट्रोजन आ जाए ना तो समझ लेना क्या बनाने हैं? अमीन्स। क्या बनाने हैं? अमीन्स। ये तो मैंने लिख दिया क्या कितने अमीन्स बनेंगे, वरना आपको पता होना चाहिए 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन, एल्कोहल और ईथर। 0 DU के साथ एक नाइट्रोजन, अमीन्स। क्लियर? चलिए अब अमीन्स अलग अलग बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और सब आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? 1 डिग्री अमीन्स। क्या बनाएंगे? 1 डिग्री अमीन्स। क्लियर? 1 डिग्री अमीन्स इसमें ऐसे लिख दूं क्या? C3H7 और NH2 ले। NH2 जहां जहां लगा कर देगा क्या बनाएगा? 1 डिग्री। क्लियर? तो जैसे हम लिखते थे, याद करो, C3H7OH, जैसे हम लिखते थे C3H7Cl, वैसे ही मैंने NH2 बाहर निकाल दिया। क्लियर? तो बताओ 3 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बताए? 1। और 1 से कितने? 2। अगर NH2 को यहां जोड़ोगे, यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकते हो। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे जूते जैसे हो जाते हैं। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। बता दिया है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? लेकिन वहां पर ऐसे टाइम पास नहीं करना है। टिक क्रॉस यही तो बता रहा है कि ये 2 अमीन बन सकते हैं। यहां से नाइट्रोजन पर जब तक 2 H रहेंगे प्राइमरी अमीन रहेगा, उधर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ये नाइट्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट अमीन की डिग्री आज भी 1 डिग्री है। चलिए अब आते हैं भाई साहब 2 डिग्री अमीन्स पर। किस पर आते हैं? 2 डिग्री अमीन्स। मैंने सुना है 2 डिग्री अमीन्स मेटामेरिज्म कर लिया करते हैं, बाइवेलेंट हुआ करता है। यस, तो बाइवेलेंट हुआ करता है तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। आ गई इथर वाली बात वापस से, कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। तो चलिए ना सर, कौन सी दिक्कत की बात है? आप बताइए, एक साइड मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, बाकी दोनों इधर फेंक दो, तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगी? 1,2। पक्का? यस। अब बताइए, एक से भी एक और दो से भी एक, खोपड़े खराब नहीं करना। जब तक एक साइड एक हो दूसरी साइड दो हो, या दूसरी साइड दोनों साइड दो दो हो, एक ही बनेगा, सोचना ही नहीं। ठीक है? तो यहां पर आप सोचो 2 कार्बन है, बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड कौन से बनाऊं? अगर इधर बनाऊंगा तो उधर बनाने की जरूरत नहीं है, तो अगर नाइट्रोजन का बॉन्ड इससे बना दिया है तो उधर बनाने की जरूरत नहीं, इधर तो ऑप्शन ही नहीं है। ये हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये लो आप लोगों के सामने बनकर आ गया। कितना बनेगा? 1। पक्का? यस। अब क्या करना है? इधर का कार्बन उधर, अगर उधर का कार्बन उधर किया तो इधर कितना बचेगा? 1। और इधर कितने हो जाएंगे? 2। कॉम्बिनेशन बताओ 2,1। ये तो अभी अभी रिपीट हुई है कि नहीं हुई है? तो कैंसिल कर दो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप एक बात जानते हैं। क्या बात जानते हैं सर? हम NR डैश ये हो या फिर R डैश NR हो, इसका मतलब सेम या अलग अलग?
सेम, ये होमोमर्स होते हैं। तो इधर उधर कार्बन होने से यहां मतलब बदलता नहीं है। पक्का? चलिए, अब ये बना दिए आपने 2 डिग्री अमीन। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हम बनाएंगे 3 डिग्री अमीन। पक्का? यस। 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के तीनों साइड क्या होते हैं? आर। पक्का? आप बताइए आर में मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? 1। तो भाई साहब टोटल कार्बन ही कितने हैं? 3। ये तो बनाने में चलेगा, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं इसमें, तो बाकी कुछ तो छिड़खानी कर ही नहीं सकते। तो कितने बने टोटल हमारे सामने? 4। 2 तो बने 1 डिग्री, एक बना 2 डिग्री, एक बना 3 डिग्री। मान लीजिए मुझसे 3 डिग्री ही पूछता तो हम 3 डिग्री बताते, 2 डिग्री पूछता तो 2 डिग्री ही बताते। संडे को टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आप लोगों का संडे को रहेगा, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है। सैटरडे छुट्टी है क्या? ठीक, सैटरडे को छुट्टी, कल की भी छुट्टी। कल है क्या? कल छुट्टी है क्या? सिलेबस कैसे होगा भाई ऐसे? आरडी क्लास बुलाई है क्या? ठीक है, मैं भी सोचूंगा। ऐसे सिलेबस नहीं होगा, इनको कोई मतलब इनकी हरकतों से लगता नहीं है। ये इतने छोटे बोर्ड पे कभी सिलेबस होता है क्या? इतने से छोटे बोर्ड पे कभी सिलेबस होता है क्या? मैं कितनी बार बोलता हूं, तेल तिलों से ही निकलता है। अगर लेक्चर कम मिलेंगे और यहां पर अब तुम जब तक लिखते हो तब तक हम वहां पर इधर छाप दिया करते थे, तो बच्चे का टाइम कम वेस्ट होता था। अब जब तक तुम यहां लिखोगे मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो जो लेक्चर वहां पर जो टॉपिक 5 लेक्चर में खत्म हो जाता था, यहाँ 8 में भी नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए जब टाइम लिमिटेड रहेगा तो कहां पर कंपनसेट होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, कॉन्सेप्ट कम डिलीवर किए जाएंगे, कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। हम तो समझा के परेशान हो गए हैं, इनको चमकने वाला नहीं है, और जिनको नहीं चमके उनको चमकाना भी नहीं चाहिए। तो ये की तरीका है कि भाई जब मौका मिलेगा तो क्लासेस बुलानी पड़ेगी। हमें थोड़ी है कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए 500 रुपए अलग से दे देंगे कि ये 500 ले जाओ आज की दिहाड़ी के। जल्दी से निपटाएंगे इसको। निपटा दिया है क्या? अगर 2 डिग्री पूछे तो 2 डिग्री बताना, 3 डिग्री पूछे तो 3 डिग्री, और 1 डिग्री पूछे तो 1 डिग्री। मैं सब करवाते हुए चलूंगा, तुम्हें जितना सवाल दे उतना ही जवाब देना उसको। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट, अब आप मेरे हिसाब से खुद ट्राई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था? C4H11N। डीयू बताओ जल्दी से। डीयू कितना है? 0। 0 डीयू के साथ नाइट्रोजन क्या बनेंगे? अमीन्स। लेकिन अमीन्स में ध्यान रखना डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप भी बदलता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं प्राइमरी अमीन्स। क्या बना लेते हैं? प्राइमरी अमीन्स। मेरे हिसाब से मेरे भाई टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। क्या नहीं लगना चाहिए? टाइम। प्राइमरी अमीन्स कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर अपन बात करना चाहे तो ऐसे लिख दू C4H, अगर अपन बात करना चाहे 9 और NH2। NH2 के लगने से प्राइमरी अमीन बनते हैं, है कि नहीं है? हो गया खेल। 4 कार्बन है, 2 अरेंजमेंट होंगे, और 2 से कितने बनेंगे? 4। तो बताइए 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे हैं? 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट याद करवा रखे हैं। अब टिक लगाने का मतलब वहां पर क्या जोड़ना है? NH2। यहां जोड़ोगे NH2, यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां जोड़ोगे, यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां जोड़ोगे, मत जोड़ना, मत जोड़ना, यहां जोड़ सकते हो। तो यहां से कितने बन गए टोटल? 4। अगर मुझसे 1 डिग्री अमीन ही पूछे तो भाई पेन ही नहीं चलाना मेरे को, तो सीधा बता दूंगा 4 बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंडरी अमीन्स पर। किस पर आते हैं मेरे भाई? सेकेंडरी अमीन्स की अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से बातें करेंगे, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती है। सेकेंडरी अमीन एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सेकेंडरी अमीन एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। किससे चलना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन से। बताइए कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार से बनाया करते हैं? बताओ एक बार। एक साइड मिनिमम एक कार्बन, बाकी सारे कार्बन दूसरी साइड। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो एक उधर कर दिया तो एक इधर रहेगा। क्या बनेगी कॉम्बिनेशन? 1,3। अब आपको पता है एक से कुछ नहीं होता, 3 का 1 और 1 से 2। क्लियर? तो यहां पर आप देखो ये नाइट्रोजन हमारे सामने है, यहां पर कौन लग गया है? CH3। अब कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 1। अब इस नाइट्रोजन का बॉन्ड अगर यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकते हो। पक्का? तो यहां से कितने बनकर आएंगे? 2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक कार्बन इधर से इधर कर दो,
तो इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। और इधर भी कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। बताइए कॉम्बिनेशन 2,2 पहले तो कभी नहीं आई है, नहीं। 1 3 2 2 चलो अलग है। अब बताओ 2 से 1, 2 से 1 सोचना ही नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन में अगर इधर जोड़ोगे तो इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर तो आपके सामने एक ही बनकर आएगा। मैंने क्या बोला आपको? अगर एक साइड 2 हो या 1 हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही सीधा बनता है। तो ये आपके सामने बनकर आ जाएगा। तो यहां से बनेगा कितना? ए। फिर अगर अपन बात करें एक कार्बन इधर से इधर कर दे तो इधर कितना कार्बन हो जाएगा बेटा? 1। और इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। कॉम्बिनेशन हमारे सामने क्या बन जाएगा? 3,1। एक साइड 3 एक साइड 1 पहले ही आ चुका है। रिपीट होगा, क्रॉस कर दीजिए। रिपीट होगा, क्रॉस कर दीजिए। पक्का? चलिए, ये तो हो गए 2 डिग्री अमीन। कितने बने 2 डिग्री अमीन? 3। अब आ जाते हैं बेटा टर्सरी अमीन्स पर। किस पर आ जाते हैं? टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन तो आपका कैसा होता है? ट्राई वैलेंट। तीनों साइड क्या रहेगा? आर। अब तीनों साइड आर चलेगा तो तीनों साइड में भी आर की कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना पड़ेगा। चलेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब इसमें क्या करना है, जब तीनों साइड आर आ जाए तो एक साइड तो क्या रखने हैं? 2 साइड तो क्या रखना है? मिनिमम। 2 साइड मिनिमम, बाकी बचे हुए कार्बन एक साइड फेंक दो। मतलब समझे नहीं सर हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक साइड मिनिमम एक कार्बन तो होना ही चाहिए, दूसरी साइड भी मिनिमम कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। अब बच गए कितने अपने पास? 2। दूसरी साइड फेंक दो बचे हुए। तो इधर कितने हो गए हैं? 2। कॉम्बिनेशन बताओ 1,1,2। 1 1 या 2 कोई फर्क? बताया था ना, 2 जब तक हो या 1 जब तक हो एक ही बना कर देगा। तो इसमें इधर देखो, इधर तो ये आपके सामने नाइट्रोजन, इधर कौन जुड़ा हुआ है? CH3। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? CH3। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने, उधर कितने कार्बन है? 2। आप सोचो इससे बनाओगे तो उससे बनाने की जरूरत, तो एक ही तो बनकर आएगा। तो यहां पर ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? इधर कार्बन कम करेंगे और इधर बढ़ाएंगे। इधर इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने यहां से कम किया, इधर कितना कार्बन कर दिया है? 1। अब बताओ बढ़ाऊं किधर? या तो इधर बढ़ाऊंगा इधर बढ़ाऊंगा। इधर कितने कार्बन हो गए हैं? 2। इधर एक। कॉम्बिनेशन बताओ 1 1 2 1 1 2। ये आ चुका है क्या? यस 1 1 2 तो कहीं ना कहीं आ चुका है। रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट। तो 3 डिग्री अमीन हमारे सामने कितने बनकर आएगा? मात्र 1। 3 डिग्री हमारे सामने कितना बनकर आएगा? मात्र 1। जल्दी से सुलटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या स्ट्रक्चर एक बनेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर से आइसोमर 2 बनेंगे ना। 3 का ही एक स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, लेकिन ये नाइट्रोजन यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा तो एक ही मतलब रहेगा, यहां जुड़ेगा तो अलग रहेगा। 3 कार्बन का अरेंजमेंट एक होता है, एक अरेंजमेंट से आइसोमर 2 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निपटा दिया है क्या? जल्दी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब निपटा दो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब निपटा दो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब निपटा दो मेरे भाई। आंसर आना चाहिए अब। 5 वाले में, पहले वाले में बनेंगे 8, प्राइमरी 8 बने क्या? 5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट और 3 से कितने बनते हैं? 8। प्राइमरी तो बना दो दिमाग से पैदल कम से कम, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। जल्दी जल्दी दिमाग चलाएंगे मेरे भाई। यकीन मानिए इतना दिमाग है आपके पास जितना नीट में चाहिए। नियत नहीं होगी वो अलग बात है, दिमाग तो है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं कि जब ये कुछ काम करने के लिए दिया जा रहा है मतलब वो अपना रिलैक्स टाइम है। ये सबने छाप दिया है। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C5H13N। डीयू बताओ जल्दी से क्या है? 0। यानी कि 0 डीयू के साथ एक नाइट्रोजन क्या बनेंगे? अमीन्स। क्या बनेंगे? अमीन्स। बताइए सबसे पहले 1 डिग्री अमीन बना दूं? यस, बहुत आसान है भाई, इसमें तो पैन ही नहीं चलाना पड़ेगा। 1 डिग्री अमीन्स ऐसे लिख दूं C5H11NH2। लिख सकता कि नहीं लिख सकता हूं? NH2 जहां भी लगेगा 1 डिग्री अमीन बना के देगा, क्योंकि इसमें अमीन्स में डिग्री नाइट्रोजन पर कितने H है उससे डिसाइड होती है। क्लियर? तो 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे आपको? 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे आप लोगों को?
5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट आप लोगों को याद करवा रखे हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? बताओ अब कहां कहां लगाएंगे? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, और यहां लगा सकते हो। कितने बन गए यहां से? 3। पक्का? कितने कर दिए? कार्बन ज्यादा कर दिया आपसे। सही थे क्या? ये तुम लोगों की संगति का असर है। तो यहां लगाएंगे, यहां नहीं लगाना, यहां लगाएंगे, यहां नहीं लगाना, यहां लगा सकते हैं। कितने बनेंगे? 3। नेक्स्ट, टी पॉइंट याद आया? यस। यहां लगाओगे, यहां नहीं लगा सकते। उसके बाद यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। कितने बनेंगे? 4। नेक्स्ट में बीच वाले पर मत लगाना, इसका चौथा हो गया, तुम्हारे चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। यहां लगा सकते हो, नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। 1। तो बताइए 1 डिग्री मीन्स कितने बन गए हैं? 8। पक्का? यस। नेक्स्ट अब बनाएंगे 2 डिग्री मीन्स। मेन तो ये है 2 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री मीन्स बना पाएंगे आप लोग? बताइए, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है 2 डिग्री अमीन में, दोनों साइड नाइट्रोजन आते हैं, सॉरी आर आता है नाइट्रोजन के। यस। तो कॉम्बिनेशन से चलेंगे। जब भी बाईवैलेंट ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, किससे चलेंगे? कॉम्बिनेशन से चलेंगे मेरे भाई। तो बताइए कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से हम चल सकते हैं? पहले एक साइड तो क्या रखेंगे? मिनिमम, एक कार्बन तो मिनिमम होना ही चाहिए। दूसरी साइड अगर अपन बात करना चाहे तो अब कितने कार्बन है? 4। भाई साहब आप पेन नहीं चलना चाहिए। एक साइड 1, एक साइड 4, जल्दी से बताओ। एक साइड 1, एक साइड 4, इधर से तो कुछ होगा नहीं। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 2। 2 से कितने बनते हैं? 4। कितनी बार तो रिपीट हो गया ये। तो यहां पर तो नाइट्रोजन पर एक साइड 1 है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लो CH3। इधर कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे। अब आपको सोचना है नाइट्रोजन का बॉन्ड कहां कहां बनाओगे। इस नाइट्रोजन का बॉन्ड यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां और यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकते हो। तो टोटल कितने बन गए हैं यहां से? 4। ये लो, दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक कार्बन इधर से इधर कर देते हैं, तो इधर कितने कार्बन बचेंगे? 3। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। पक्का? कॉम्बिनेशन हमारे सामने 2,3। देखो रिपीट तो नहीं हुई है, रिपीट तो नहीं हुई है, नहीं। तो बताइए, अब तो पता चल जाना चाहिए, 2 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 2 कार्बन तो हमेशा ही एक तरीके से ही बना कर देंगे। ये लो, उधर कितने कार्बन आपके सामने? 3। 3 के लिखने का तरीका 1, और 1 लिखने से कितने बनेंगे? 2। यहां बनाओगे, यहां नहीं बना सकते और यहां बना सकते हो। तो कितने बनकर आएंगे यहां से? 2। फिर एक कार्बन इधर से उधर कर दूं तो इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। ये तो रिपीट हो गया है। 3,2 आ चुका है। एक साइड 3 और एक साइड 2, कैंसिल कर दीजिए। रिपीट होने शुरू हो जाएंगे अब 2 डिग्री मीन्स। फिर कहां चलते हैं अब? 3 डिग्री मीन्स। 3 डिग्री मीन्स 2 डिग्री टोटल कितने बने? 4 और 2 6। तो ये बन गए हैं टोटल 6। 3 डिग्री मीन्स पर मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, आखिरी बात है। 3 डिग्री मीन्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 3 डिग्री मीन्स। 3 डिग्री मीन अगर अपन बात करना चाहें तो ये ट्राइवेलेंट है। कैसा है? ट्राइवेलेंट। तीनों साइड आर आएगा। तीनों साइड क्या आएगा? आर। ध्यान से सुनना, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, और यहां पर भी आर है। किस प्रकार से बातें की जा सकती है सुनना। दो साइड क्या रखेंगे? कम से कम, कम से कम सर एक कार्बन तो होना ही चाहिए। ये लो, कम से कम। और दूसरी साइड बाकी बचे हुए, बाकी बच गए कितने? 3। तो कॉम्बिनेशन से पता चल जाना चाहिए तुम्हें। तो 1,1,3। इधर से कुछ नहीं बनेगा, 3 के 1 और 1 से खत्म हो गए यहां पर। तो यहां पर अगर अपन देखना चाहें तो यहां पर लगा दिया है CH3, यहां पर लगा दिया है CH3 वैलेंसी फ्री। कितने कार्बन है? 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, यहां बना सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन से कितने बनेंगे बेटा? 2। पक्का? चलिए अब बताइए आगे क्या करूं। इधर से कार्बन क्या करना है? कम। उधर बढ़ाना है। किधर बढ़ाऊं? कहीं बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर से कर दिया है कम, तो इधर कितने कार्बन रह जाएंगे? 2। इधर बढ़ा दिया है तो इधर कितने हो जाएंगे? 2। इधर कितना बचेगा? 1। कॉम्बिनेशन बताओ। 2,2,1 या 1,2 जो भी बोलना चाहो। ऐसा पहले कभी आया है क्या? नहीं, अलग है। मैंने क्या बोला? 2,2,1, 1,1 या 2,2 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना बनकर आएगा यहां से? 1। पक्का? यस। अब देखो, यहां से अगर मैं कम करता हूं तो यहां कितना बनेगा? 1। बढ़ाऊं किधर? यहां से बढ़ाकर यहां बढ़ा दूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2, 2, 1। ये तो बन चुका है। एक मिनट सर, यहां से कम करके यहां बढ़ा दो तो यहां कितना हो जाएगा? 1। यहां कितने हो जाएंगे? 3। यहां पर 1। ये तो पहले आ चुका है, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इतना जबरदस्त तरीका बताया आपको कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता।
आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। टोटल नहीं बताया आपने, इसमें टोटल कितने बन गए हैं 3, तो 8 और 6 और 3 17 बनेंगे। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा, तो समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब देखना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना चमका और कितना नहीं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स, total number of 3 degree amines which are structurally different. Total number of 3 degree amines which are structurally different. Total number of 3 degree amines which are structurally different. ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है C6H15N। 3 डिग्री बताने, केवल क्या बताने हैं? 3 डिग्री। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को, आगे क्या करना है आप खुद जानते हैं। क्योंकि अब पहले प्राइमरी में डर लगता था, प्राइमरी में कंफर्टेबल हो गए, सेकेंडरी में लगने लगा, फिर सेकेंडरी में कंफर्टेबल हो गए 2 क्वेश्चन के बाद, 3 डिग्री में कम आया है तो 3 डिग्री वाले पर वो कंफर्टेबल कर देते हैं। अबे राक्षसों, मेरी तरफ नहीं देखना, आंसर निकालना इसका। मेरे को घूरने से आंसर थोड़ी आ जाएगा। लास्ट वाले में क्या हुआ? फिर से कॉम्बिनेशन बना के देख, घर पे एक बार ट्राई करना पड़ेगा, तभी चमकेगा। कॉम्बिनेशन कुछ भी कर ले, इसके अलावा बनेगी नहीं। 1 1 3 2 2 1, इसके अलावा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। केवल 3 डिग्री बनाने हैं। कुछ लोगों ने 1 डिग्री बना दिया कि जो आता है वो बना देते अपन तो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, क्वेश्चन कुछ आएगा, उस क्वेश्चन को काटेंगे, खुद क्वेश्चन लिखेंगे, खुद ऑप्शन बनाएंगे और आंसर दे आएंगे कि ये नहीं आता था, इसके बदले हमने ये कर दिया है। चलाइए दिमाग को, चलेगा एक दिन। वो दिन कौन सा होगा वो तुम डिसाइड करोगे। और मैं चाहता हूं इस बार ऐसे कॉम्बिनेशन से ये ऐसे ना बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाते सीधा आंसर बना दो। क्या था क्वेश्चन? तुम्हारे भरोसे तो रात हो जाएगी, तुम जवाब देने वालों में से नहीं हो, टाइम पास कर रहे राक्षस। C6H15N, डी बताओ जल्दी से। 0। और बहुत बन सकते थे 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन उसने सीधा मुंह पे बोला 3 डिग्री बना दो। तो क्या बना? 3 डिग्री। तो बना देंगे, क्या दिक्कत की बात है। 3 डिग्री अमीन बनाना है, यस। तो 3 डिग्री अमीन एक ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यस। तीनों साइड के आते हैं R, पक्का। अब मुझे कुछ बात बताना, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा R डैश R डबल डैश, ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं R डैश, यहां पर आ जाता है R डबल डैश और R। ये दोनों सेम कंपाउंड है कि अलग अलग? सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है, कद्दू फर्क नहीं पड़ता इसमें इधर उधर होने से। ये ले, यहां पर है CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन, क्लियर। ये है CH3 CH2 CH3। ये क्या हो गया? R। ये क्या हो गया? R डैश, और ये क्या हो गया? R डबल डैश, पक्का। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता CH3 CH2, यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया इस प्रकार से, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है? अबे राक्षसों, PCC तो यही है, पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3। ये रहेगी पेरेंट कार्बन चेन, ये रही PCC 1 2 3। नाम दोनों का क्या आएगा? सेम। क्या आने वाला है? N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमीन। इसका भी N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, क्लियर, क्योंकि PCC तो सेम ही रहेगी। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन से। टोटल कार्बन कितने हैं मेरे भाई? आपने बताया नहीं मुझे। 6। मिनिमम एक कार्बन इधर रख दूं, यस। मिनिमम एक कार्बन इधर रख दूं, यस। तो उधर कितने बच गए मेरे भाई? 4। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कॉम्बिनेशन है 4,1,1। देखिए इनसे तो कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। 4 के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 2, और 2 से कितने बनेंगे? 4। तो इस कॉम्बिनेशन से टोटल 4 अमीन बनकर आएंगे, पक्का। वो आपसे ये भी पूछ सकता है एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल अमीन कितने बनेंगे? तो ये एन एन डाई मिथाइल वाले तो हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल लगे हुए यहां पर, क्लियर। फिर इधर से एक कार्बन कम और इधर बढ़ाओ, बताओ किधर बढ़ाओ? कहीं बढ़ा लो सर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उधर कितने कार्बन रह जाएंगे? 3। इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2, और इधर कितना कार्बन रहेगा? 1। कॉम्बिनेशन बताओ 3,2,1।
या 1,2,3 या 1,3,2, कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, 2 से कोई फर्क नहीं होता, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का एक अरेंजमेंट और 1 से 2, तो यहां से बनेंगे कितने? 2। पक्का? चलिए फिर यहां पर एक कार्बन कम करते हैं। अब बढ़ाते हैं, किधर बढ़ाते हैं? देखो इधर कम किया और इधर बढ़ा दिया, तो इधर कितने हो गए? 2, और इधर कितने हो गए? 3, तो 3 2 1, ये तो वही मामला बन गया। पक्का? तो इससे बढ़िया इधर घटाकर इधर बढ़ाए। अगर इधर घटाकर उधर बढ़ाएंगे तो बताओ कॉम्बिनेशन क्या रहेगी? इधर 2, इधर कितने हो गए? 2, उधर भी कितने हो गए? 2, 2,2,2, 2 2 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बता चुका हूं कई बार। कितना बनेगा? 1। अब आगे सोचो, सर यहां से कम कर दूं 1, ठीक है, बढ़ाओगे किधर? इधर बढ़ाओगे तो हो जाएगा 3, 3 1 2, पहले आ चुका है 3 1 2, कुछ भी कर लो रिपीट होगा कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितने बन गए हैं? 4 2 6 और 1 7। बताइए कितने कोड़ी का सवाल? 2 कोड़ी का सवाल। कितने कोड़ी का सवाल था? 2 कोड़ी का सवाल था। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? लिखिए फिर क्वेश्चंस, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपको मॉड्यूल बिल्कुल पानी जैसा लगना चाहिए, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, टाइम लगना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। इतने जबरदस्त तरीके से चीजें बता रहा हूं कि टाइम नहीं लगेगा। रैंडम तरीके से जाते फाइल उलट जाती तुम्हारी। आगे लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। Calculate total number of structurally different carboxylic acids and esters having molecular formula C3, पहला इसमें लिख दो, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला नंबर 1 C3H6O2, दूसरा C4H8O2, तीसरा C5H10O2। ये लो, जल्दी जल्दी भाई साहब जवाब दे दो ना इस क्वेश्चन का। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है अप्रोच इसको। हमारे भरोसे मत छोड़ो सर, हम ब्लैंक हो जाते हैं, चमकता ही नहीं। अब करना क्या है? टाइम नहीं लगेगा, टाइम लग रहा है मतलब आपकी अप्रोच गलत है। टाइम लगेगा ही नहीं मेरे भाई। आराम से डिस्कस कर करके आंसर तक पहुंच जाओ, गूगल भी कर सकते हो। कुछ ऐसा वहां पे ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। आपका जब फाइनल नीट का एग्जाम चलता रहेगा तो वहां पे हम लोग आते हैं, ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं कि सर बताइए इसका क्या आंसर होगा। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फोन भी करवा देते हैं, वीडियो कॉल करवा देते हैं कि भाई कैसे न कैसे करके बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। कितने कोऑपरेटिव होते हैं एनटीए वाले। निपटा दिया है क्या? पहला क्वेश्चन बताओ क्या था? दिमाग से पैदल लोगों, तुम लोगों की ना आदत ऐसी बिगाड़ दी गई है, जैसे यहां पर भी टेस्ट पेपर होता है, कुछ मास्टर फालतू में घूमने आते हैं हवाबाजी के चक्कर। कोई मतलब नहीं है, बच्चे के साथ हमेशा मास्टर नहीं होगा। फाइनल पेपर उसको खुद को देने जाना है, तो ये दिमाग में रखो कि आपकी मदद करने के लिए आपके अलावा कोई भी नहीं होगा वहां पे। कोऑपरेट की तो उम्मीद छोड़ ही देना, उल्टा डिस्टर्ब और करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे, आएगा वो बीच में चपरासी आपका अंगूठा पकड़ेगा, इंक में डुबोएगा, इधर इधर इधर। इतनी देर में तो कैलकुलेशन भूल गया क्या थी। थोड़ी देर बाद फिर करेगा, फिर पीछे से आएगा, ऐसे शकल यूं करेगा, हाँ वही फोटो, ठीक है आगे बढ़। तो डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा, कोऑपरेशन कम रहेगा। तो उसी तरीके की ट्रेनिंग भी आपकी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या था? C3H6O2, क्लियर।
पता नहीं क्या क्या बन सकते थे और क्या क्या बना सकते थे, लेकिन उसने बोला इतना मत सोच, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर बता दे। डीयू बता दे मेरे भाई कितना है, डीयू कितना है 1। 1 डीयू से या तो पाई बॉन्ड या रिंग में सोच सकता था, लेकिन उसने बोला है क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? यस। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या ये आपको पता चला? ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए उसके अंदर। अगर ये होगा तो ये बनाने में आपके दोनों ऑक्सीजन गायब हो गया, डीयू भी गायब हो गया 1, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। पीछे क्या बचा बताओ मेरे को, 2 कार्बन बचे और हाइड्रोजन कितने बच गए हैं, 5। तो C2H5 और वो ग्रुप बच गया है। अब बताओ 2 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 1। इसका मतलब ये है कि अब इस COOH ग्रुप को लगाए जा, अलग अलग एसिड बनाए जा। अगर यहां लगाएगा तो यहां लगाने की जरूरत, एक ही बनाए तो एक ही एसिड बनकर आएगा आपके सामने, दैट विल बी प्रोपेनोइक एसिड। यही बना होगा ना? यस, हमने भी यही बना, एक एसिड बनेगा यहां से। तो इसको ऐसे लिख लेना है, ऐसे। तो यहां से एसिड कितना बनेगा, एक। अब आते हैं बेटा ईस्टर्स पर। किस पर आते हैं, ईस्टर पर। क्लियर? और यहां पर ईस्टर पर मैं आपको एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ईस्टर भी एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए ईस्टर की खास बात होती है, सबसे छोटा ईस्टर ये होता है, सबसे छोटा ईस्टर ये होता है। कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन आ सकता है, लेकिन इधर वाले ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन नहीं आ सकता। अगर तूने गलती से कार्बोनिल कार्बन पर भी और इधर भी लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये ईस्टर नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस ऑक्सीजन पर मिनिमम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। इधर इधर देखो 0 कार्बन भी होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ईस्टर भी एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहां कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इट्स ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पक्का? बस इसी पर अरेंजमेंट की बातें होंगी। इसको बनाने में एक कार्बन गया, 2 ऑक्सीजन गए और डीयू भी गया। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन थे, दोनों गए, डीयू था वो भी गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। बचे कितने कार्बन, 2। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अपने को सारे कार्बन इधर ले जाने, इधर ऑक्सीजन की साइड। कितने कार्बन बचे अपने पास, 2। पक्का? इधर कितने कार्बन, 0। बताइए इधर 0 कार्बन आ सकता है क्या, यस। ये लेना, कोई कार्बन नहीं इस कार्बन कार्बन पर, केवल हाइड्रोजन है। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपके सामने रहेगी, 0 कोमा क्या है, 2। आप बताइए 2 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब तक 2 हो 1 हो एक ही बनेगा। क्लियर? तो यहां से कितने बनकर आएंगे आप लोगों के सामने, एक। फिर यहां से कार्बन इधर कर देंगे, इधर कितना कार्बन हो गया है, एक। पक्का? और उधर कितना कार्बन रह गया हमारे सामने, एक। आप बताइए ये कॉम्बिनेशन कौन सी है, 1,1 है कि नहीं है, यस। अब बताइए क्या अब कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं। 1 और 2 से कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहां से कितना बनेगा, 1। अब क्या मैं इधर कार्बन को 0 कर सकता हूं क्या, इधर 0 कर दिया तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ईस्टर कितने बने आप लोगों के सामने, 2। एसिड कितना बना, 1। टोटल बताओ कितने बने, टोटल एक तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 बना ईस्टर, टोटल कितने बन गए, 3। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो मेरे भाई जल्दी से। 3-4 क्वेश्चन देता हूं, एक तो कम से कम खुद से कर लिया करो। जो मास्टर आपको खुद से क्वेश्चन करने के लिए नहीं दे रहा, निपटा रहा आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होने दे रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी निपटा दो मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। जल्दी जल्दी मतलब जल्दी। तुम जल्दी बस इसको लिखने में कर रहे हो, लिख के फिर बैठ जाते राक्षस कुछ आराम से। अगर बाजू वाला सोल्व करने की कोशिश भी करता है तो बोलता है नहीं उसका काम है, ये तो फालतू मोटिवेट करता है, तू मत सुन इसकी बात। कुछ तो कहते एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे, ये राक्षस बोलते हैं सुन ही मत, वरना सुनेगा तो फिर निकालने की नौबत लेनी पड़ेगी, सुन ही मत, इग्नोर कर दे इसको। निपटा दिए हो क्या, या खुद ही निपट गए हो?
खुद के निपटने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, चेहरे तुम्हारे ऐसे हो गए कुछ। मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन का। C4H8O2 DU बताओ क्या है? 1 DU से या तो रिंग या पाई बॉन्ड। क्या क्या सोच सकते हो बाद में सोचो, पहले उसने क्या बोला वो तो सुन लो। वो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं और ईस्टर। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे यहां से, लीजिए। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बताइए COOH ग्रुप तो होगा ही होगा। इसको बनाने में आपके ऑक्सीजन गए, एक कार्बन गया और DU भी गया। अब पीछे क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गए हैं 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन। कुछ याद आ रहा है? जैसे आप बनाते थे C3H7Cl, जैसे आप बनाते थे C3H7OH। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1, और 1 से कितने बनते हैं? 2। तो 3 कार्बन आपके सामने है, ये लो। अब टिक का मतलब वहां पर क्या जोड़ना आपको? COOH। अगर यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकते हो। कितने बनेंगे? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बनेंगे, तीसरा नहीं बना सकता। रैंडम बनाएगा, निपट जाएगा। मेरे तरीके से चलेगा, हमेशा आंसर क्या आएगा? सही। मुझे जगह चाहिए, ये वाला साफ कर सकता हूं पक्का। ईस्टर, ईस्टर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर कैसा है? नेक्स्ट आप बनाएंगे ईस्टर। ईस्टर में कॉम्बिनेशन से चलेंगे। यस, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। आप बताओ किधर कार्बन जीरो हो सकते हैं? कार्बोनिल कार्बन की साइड, ऑक्सीजन की साइड जीरो नहीं हो सकते। तो अपन कॉम्बिनेशन वहीं से उठाएंगे। टोटल कार्बन में से एक कार्बन गायब हो गया ईस्टर बनाने में, गया कि नहीं गया? 2 ऑक्सीजन गए, DU भी गया। तो आप कितने कार्बन के साथ बच गए? टोटल 3 कार्बन। तो तीनों के तीनों इधर फेंक दो, ये लो। 3 कार्बन इधर और 0 कार्बन इधर, मतलब यहां 0 कार्बन का मतलब कौन लगेगा? हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन बताओ क्या है? 0,3। अब बताओ 3 से कितने बन सकते हैं? अभी तो बना क्या है राक्षस, क्लियर। अभी बना के भी दिखा देता हूं। ये हाइड्रोजन लगाओ, एक तो आपका ईस्टर ये बनेगा जिसमें तीनों कार्बन ऐसे जुड़े होंगे, और एक आपका ईस्टर ये बनेगा, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं बनाना है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ये 2 ईस्टर बनेंगे आपके सामने। वो तो पहले ही जानते हैं भाई कि 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? 1। यहां ऑक्सीजन लगाओगे मत लगाना, और यहां लगा सकते हो। तो यही तो क्या है, तुमने चित्रकला की प्रैक्टिस थोड़ी करनी, वहां पे टाइम पास थोड़ी करना हमको। तो यहां पर कितने बन गए इस कॉम्बिनेशन से? 2। अब बताइए, एक कार्बन इधर भेज दूं? यस। तो यहां पर एक कार्बन हो जाएगा, उधर कितने कार्बन रह जाएंगे बताए नहीं आपने? 2 कार्बन। कॉम्बिनेशन बताओ 1,2, 1,2। बताइए 1 से और 2 से कुछ होने वाला नहीं है, एक ही बनेगा पक्का। तो यहां पर ये रख देता हूं CH3, यहां पर रख देता हूं CO, यहां पर किसी से भी बॉन्ड बना दो तो ये रहेगा CH2 और ये रहेगा CH3 पक्का। यस। अब बताइए आगे किस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। फिर इधर का एक कार्बन उधर भेज दो तो उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन। और इधर कितना कार्बन रह जाएगा? 1 कार्बन। कॉम्बिनेशन बताओ कौन सी हो जाएगी? 2,1। रुके और सुने, क्या क्रॉस करोगे इस बार? क्या क्रॉस करोगे? कॉम्बिनेशन रिपीट हो रही है, कॉम्बिनेशन रिपीट हो रही है, क्रॉस करोगे क्या? गर्दन तोड़ दूंगा, इसमें सेम बात नहीं होती है। कल बताया था इस तरह में दिमाग से पैदल लोगों, आर ये ऐसे लिखा हो और ये इस प्रकार से लिखा जाए तो क्या दोनों बातें सेम है क्या? नहीं, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट बनता हमेशा ही। क्लियर? अभी आपके सामने आएगा। अब बताओ इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को तो ऐसे लिखा जाएगा, यस। और उधर कितना कार्बन है? 1 कार्बन। आप बताओ दोनों नाम सेम है क्या? ये नाम बताओ, इथाइल इथेनोएट, इसका नाम मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इस टर्म में रिपीट होने पर क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि नाम अलग अलग आते हैं। क्योंकि इसमें भले ही कुछ भी हो, पीसीसी हमेशा ये चलती है, इसमें पीसीसी हमेशा ये चलती है। तो यह कॉम्बिनेशन रिपीट होने पर क्रॉस नहीं करना है। तो यहां से कितना बनकर आया था? इस कॉम्बिनेशन से 1, इस कॉम्बिनेशन से भी कितना बनकर आया था? 1 पक्का। तो ईस्टर कितने बन गए? ईस्टर कितने बन गए? 4। एसिड कितने बन गए? 2। टोटल बताओ 6। छापो और अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। एक एक बच्चे का अगला सवाल सही होना चाहिए, नहीं आज बिना गर्दन के घर जाओगे। एक एक बच्चे का क्वेश्चन सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी निपटा दो मेरे भाई, जल्दी का मतलब होता है जल्दी। एक क्वेश्चन भी मैं कह रहा हूं ना खुद से कर लिया तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, और इससे बेहतरीन अप्रोच आपको मिलेगी नहीं। लोग कॉपी करेंगे, आधी अधूरी बातें बताएंगे।
जल्दी जल्दी। जल्दी का मतलब ये केवल जो लिखा उसको छाप के बैठ जाते हैं कुछ लोग, कोई फायदा नहीं है। समय निकलता जाएगा, बुढ़ापा आता जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने अपने हम उम्र लोगों को भी पढ़ा रखा है, अल्टीमेटली पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आंसर एक का भी नहीं आया है। 9 कितने लोगों का आया है? 9 आई थिंक करेक्ट आंसर है। टाइम लगेगा ही नहीं, एसिड तो बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर एसिड भी बना रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो, सीधी सी बात है। तुम टाइम पास करने के लिए पैदा थोड़ी हुए अपन लोग, हम तो हुए हैं सर, आपका तो पता नहीं। क्वेश्चन बताओ क्या था? C5H10O2 डी बता दे जल्दी से। du इज इक्वल टू 1। पता नहीं मैं क्या क्या सोचूं, लेकिन उसने बोला तू मत सोच, एसिड और एस्टर बता। तो सबसे पहले क्या बना देता हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बना देता हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर अपन बात करते हैं तो किस प्रकार की बातें हो सकती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है कि नहीं होता है? ये जहां भी जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इसको बनाने में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन और DU गायब हो गया है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये दिमाग से पैदल कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। तो जो DU1 था वो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की वजह से खत्म। तो आपके पास पीछे क्या बच गया है? 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन। यही बचा है क्या? अब देख 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 2 से कितने बनेंगे? 4। सीधा ही बता देना, यहां भी टाइम पास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो 4 तो क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर पे थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है मेरे भाई, तो लीजिए ईस्टर पर सोच देते हैं। बताइए ईस्टर एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? पक्का? यस, कॉम्बिनेशन से चलेंगे। अब मैं सीधा लिखूंगा कॉम्बिनेशन से। बताओ क्या बताया था? ऑक्सीजन पर तो रखो सारे कार्बन शुरुआत में, और कार्बन पर 0। तो कितने कार्बन है टोटल? 5। तो इधर कितने कार्बन आ गए? 4। और उधर कितना कार्बन? 0। कॉम्बिनेशन 0,4। बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 2 से कितने बनेंगे? 4। तो यहां से बनकर आएंगे 4। पक्का? चलिए फिर इधर से कार्बन उधर भेजो। इधर कार्बन आ गया है 1 और उधर कितने रह गए हैं? 3। पक्का? बताओ उधर से तो कुछ होने वाला नहीं है। पक्का? यस। तो कॉम्बिनेशन है 1,3। 3 से कितने बनते हैं? 2। लीजिए एक अरेंजमेंट, 1 से 2। फिर इधर का कार्बन उधर भेज दो। कितने कार्बन हो गए? इधर 2। और इधर कितना कार्बन बच गया हमारे सामने? 2। कॉम्बिनेशन 2,2। कद्दू कुछ नहीं होता 2 से, तो कितना बनेगा? 1। पक्का? फिर इधर का कार्बन उधर भेज दो। उधर कितने कार्बन हो गए हैं? 3। पक्का? और इधर कितना रह गया है? 1। कॉम्बिनेशन 3,1। रिपीट होने पर क्रॉस करोगे क्या? नहीं, यह मामला अलग है। अब बताओ 3 का 1 अरेंजमेंट और 1 से 2 बनेंगे, तो यहां से फिर से कितने बनेंगे? 2। तो ईस्टर ईस्टर टोटल कितने बन गए हैं? ईस्टर टोटल कितने बन गए हमारे सामने? 9। और वो कितने बने हैं? टोटल कितने बने हैं? 9 + 4 = 13। 9 ईस्टर। तो तूने क्या टोटल 9 बताए थे क्या राक्षस? गलत था, ईस्टर ईस्टर बनेंगे 9। तो क्लियर? कितने लोगों के सही आ गए थे? बहुत बढ़िया। ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, बाकी के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो एकदम क्या रहेंगे? हल्के। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है अपने ऑलमोस्ट कहां पर है? कंप्लीशन पर है। ठीक है, कल मैं आपके आईपैक नेमिंग का मॉड्यूल डिस्कशन रखूंगा भाई, ऑनलाइन रख दूंगा। ठीक है, तो ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हैं, शाम को डाउट टाइम दे दूंगा। क्या हो गया? हाँ आंसर मैं अपडेट कर देता हूं, मैंने बोला था उन्होंने लगाया नहीं। तो जिसको डाउट है वो ऑनलाइन देखे, जिसको डाउट नहीं है वो देखने की जरूरत। क्वेश्चन वाइज चलूंगा, फिर भी आपको लगे कि मेरे को तो तीसरे क्वेश्चन में डाउट है तो आगे करके तीसरे पर पहुंच जाना। आराम से मॉड्यूल एक बार क्या कर लेंगे? सॉल्व। चलिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहेंगे भाई आप लोग।